बीजेपी बिहार के अंदर निर्भर है जदयू के ऊपर। देश में सारे राज्य से पिछड़ा हुआ बिहार, कारण हमारे यहाँ परिवारवाद, जाति, धर्म की केवल राजनीति हुई। उस आधार पर हम लोगों ने आज हमारे जनसुराज पार्टी में भाजपा नेता और बड़े व्यवसायी उपेंद्र ओझा जी शामिल तो 2-4-5 दिन पहले हो गए थे प्रशांत किशोर जी से मिल करके, और उनके कामकाज और उनके जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई चल रही है उसको देख करके। लेकिन आज अधिकृत रूप से ये जनसुराजी हुए हैं, और पिछले 25 वर्षों से सीपीएम के नेता थे कामेश्वर प्रजापति जी, ये आज से जनसुराजी हुए हैं। दोनों लोग अधिकृत रूप से आज जनसुराज में शामिल होने की घोषणा की है। आप लोग इन लोगों से सवाल कीजिए और इन लोग से जानकारी लीजिए कि ये लोग जनसुराज में शामिल ये हुए, आगे इनकी क्या योजना है। तो क्या मुख्य कारण रहा जनसुराज में शामिल होने का? बिहार की स्थिति देखते हुए देश में सारे राज्य से पिछड़ा हुआ बिहार है, जहां सारी क्षमता, मेहनती, तेज लोग भरे हुए हैं, फिर भी हमारा राज्य पिछड़ा हुआ है। कारण हमारे यहाँ परिवारवाद, जाति, धर्म की केवल राजनीति हुई। उस आधार पर हम लोगों ने वोट किया और उन लोग को आगे बढ़ाया। अपने परिवार के बच्चे को आगे नहीं बढ़ाए, वो प्रदेश में जा करके और कहीं न कहीं भटक रहे हैं। आज हम लोग के बीच में एक तेज तरार, पढ़ा लिखा, अनुभवी, ऊर्जावान और सब कुछ निछावर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। इससे प्रभावित होकर के हम जनसुराज से जुड़े। बीजेपी का दामन छोड़कर आप आए हैं जनसुराज में। चुनाव से ठीक पहले जनता इसे किस नजरिए से देखे? बीजेपी बिहार के अंदर निर्भर है जदयू के ऊपर, भी अपना पैरों पर खड़ा ही नहीं हुआ, ना अपना बिहार के लिए कुछ कर पा रहा है। वो केवल कुर्सी के करीब रहने की राजनीति कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के किन बातों से प्रभावित है? सबसे उनके अनुभव और बिहार के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो उनकी सोच है, जो मेहनत है, जो ऊर्जा है, इसके कारण। खासकर डेहरी विधानसभा में संगठन को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाने का? हम लोग उनके साथ जिस तरह से भी मार्गदर्शन मिलेगा, पूरा ऊर्जा हम लोग एकमत होकर के आगे बढ़ेंगे। और जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं ये सब केवल दिखावा है, अब नहीं, वाकई में संघर्ष है और बिहार को बदलने की जरूरत, सचमुच में बदलने का जरूरत है। आज कोई हंसी उड़ा रहे हैं बड़ी बड़ी पार्टियां, लेकिन ये सत्य नहीं है। जिस तरह से उन्होंने 2 साल चला है, मेहनत किया है, कोई लीडर नहीं टिकेगा। किस तरीके का बदलाव लाने की बात कर रहे हैं बिहार में आप लोग? जैसे शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा में बदलाव नहीं होगी तो लोग अपने पैरों पर खड़ा नहीं होंगे, वो बाहर जाएंगे कमाने। दूसरी तरफ जो अफसरशाही और भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, जो मजबूरन करना पड़ता है सभी लोगों को, इसमें बदलाव होनी चाहिए। मौका मिला तो डेहरी विधानसभा को किस तरह से देखें? मौका मिला तो डेहरी विधानसभा में सबसे पहले तो अभी तक कोई अच्छा विधायक नहीं मिला। हम लोग का दुर्भाग्य है डेहरी का, जो संघर्ष कर सके और आगे बढ़ा सके। उलझा रहा पार्टियों में ही। जो सबसे आगे डेहरी था, आज सबसे पिछड़ा हुआ है। हम लोग के आसपास की शहर आगे बढ़ गई और हम लोग आगे से पीछे हो गए। तो इसमें कोशिश किया जाएगा कि यहाँ की व्यवस्था, व्यापार, शिक्षा आगे बढ़े, और मुख्य धरोहर तो शिक्षा ही है। अगर शिक्षा में बदलाव की जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगी। आप पूर्व में कॉमरेड कहे जा रहे थे आप, और अब जनसुराजी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि कॉमरेड का कार्य जो है हम 1985 से प्रारंभ किया, सीपीएम में ज्वाइन किए थे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमेटी के हम मेंबर हुआ करते थे। इसके बाद पूरे प्रदेश में, क्या पूरे हमारे जिले के अंदर सीपीएम संगठन का माने अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसके पीछे बहुत सारे कॉमरेड जो थे तितिर बितिर हो गए और संगठन से दूर भागने लगे। और मैं खुद एक शिक्षक के रूप में पदस्थापित हो गए। हम एज मैंने ट्रेंड थे। ट्रेनिंग करने के बाद 2006 में हमारी नियुक्ति हो गई टीचर के पद पर। इसके बाद 2012 में नियमित शिक्षक के रूप में हम 34,540 के पद पर कार्य करने लगे। 2023 में हम चुनाव मैंने शिक्षक पद से रिटायर कर गए। रिटायर करने के बाद में एक जज्बा थी हमारे अंदर कि हम समाज में काम करें, और समाज में काम करें। शुरू से एटीट्यूड भी था कि समाज के गरीब गुरबे के बीच में जो हमने काम किया था, हम आज भी गरीब उसी स्थिति में देखने को मिल रहा है जो आज के 5 वर्ष 10 वर्ष पहले का था। हम लोगों ने संघर्ष करने के बाद हम अपने यहाँ गरीबों को भूमि 3-3, 5-5 डिसमिल बंदोबस्त कराया।
लेकिन वह आज तो काबिज तो हो गया है, लेकिन आज उसका रसीद नहीं कट रहा है। हमने जब नौकरी पेशे में था तो इसके मुद्दे पर कभी सोचने का हमें मौका नहीं मिल पाया, लेकिन जब प्रशांत किशोर के हमने मैनिफेस्टो को देखा और पढ़ा तो कहा कि नहीं, मुख्य मुद्दा को लेकर करके हमारे प्रशांत किशोर जी ने संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, क्यों ना हम उन गरीब गुरबों के लिए इनके साथ जुड़ करके काम करें। इसी उद्देश्य से हमने इस पार्टी के तहत हमने जुड़ा।